अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इन तीन मुल्कों का एक पैक्ट बनने जा रहा है आने वाले वक्त में। ये कोई फॉर्मल पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इस इनफॉर्मल पैक्ट का सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को ही होने वाला है। इसको लेकर इंडिया में काफी ज्यादा टेंशन भी चल रही हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के चाइना के विजिट को लेकर। और यहाँ ऑफिशियली अब बांग्लादेश एयरफोर्स ने एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट की निगोशिएशंस की बात की है चाइना में जाकर, जिसको लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या ये JF-17 एयरक्राफ्ट है या J-10C एयरक्राफ्ट है। बिकॉज माजी में ऑफिशियल सतह पर भी बांग्लादेश इन दो एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड रहा है। तो बगैर किसी देर के फॉर्मली अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस वो चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। 4 दिनों का ये दौरा होगा और बांग्लादेश का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी चाइना में मौजूद है। वहां चाइना के हाई रैंक ऑफिशियल्स के साथ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स की मुलाकातें हुई हैं। मल्टी डोमेन सेक्टर में बांग्लादेश और चाइना आपस में कोऑपरेट करेंगे। यहां अगर आप इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग देखें, उसके साथ साथ दूसरे इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग देखें, तो वो इसे इंडिया के लिए एक इम्प्लिसिट मैसेज कह रहे हैं। यहाँ चाइना ने बांग्लादेश को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मजीद आगे कोऑपरेट करने की बात कही है। उसके साथ साथ बांग्लादेश वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट करेगा। वन चाइना पॉलिसी को पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है और वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि वो चाइना का हिस्सा है और एक ही चाइना है, मेनलैंड चाइना। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा बांग्लादेश के लिए, जो कि इंडिया के लिए एक कंसर्न वाली बात है। इससे पहले चाइना की तरफ से ये वाजे कर दिया गया था कि बांग्लादेश को मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ यहाँ कोऑपरेशन चाइना के साथ ही नहीं, बल्कि जनवरी 2025 में बांग्लादेश के सेकंड इन कमांड जनरल कमरुल इस्लाम वो पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की, एयर चीफ से, नेवल चीफ से मुलाकातें की और ऑफिशियली वहां ये बात की गई कि बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। इसके बाद ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी थी कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के जितनी भी ऑब्सोलीट फ्लीट है उसको रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश डायरेक्टली एक तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दूसरा शेख हसीना वाजिद की जाने की वजह से जिस तरह के इल्जामात इंडिया बांग्लादेश पर लगा रहा है, तो डायरेक्टली थ्रेट बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से है। इंडिया की इतनी बड़ी एयरफोर्स का आपके मुकाबले पर होना, दूसरी तरफ म्यांमार आपका ऑलरेडी एक दुश्मन है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश अपनी पुरानी एयरफोर्स को हर सतह पर और किसी भी कीमत पर मॉडर्नाइज करना चाहता है, बिकॉज आज के दौर में एयर पावर बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है। बांग्लादेश निगोशिएशंस में जाता है पाकिस्तान के साथ JF-17 को लेकर। इससे पहले J-10C की प्रोक्योरमेंट्स की बात भी चल रही थी। हमने माजी में भी जब इस टॉपिक पर बात की तो यही चीज वाजे की थी कि हो सकता है कि बांग्लादेश हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखने के लिए कुछ एयरक्राफ्ट JF-17 ब्लॉक 3 के खरीदे, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, और कुछ यूनिट्स चाइनीज J-10C एयरक्राफ्ट के एक्वायर करे, जो कि एक मीडियम वेट का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। सेम वैसा ही पैटर्न जो कि पाकिस्तान के पास है। और जो J-10C भी अगर बांग्लादेश खरीदता है तो ये बेसिकली पाकिस्तानी वेरिएंट होगा J-10C का, यानी कि कस्टमाइज्ड वेरिएंट। जैसा कि सेम पाकिस्तान ने इसमें चेंजेस करवाई हैं, वैसी चेंजेस ही बांग्लादेश भी अपने J-10Cs में लेकर आएगा। और पाकिस्तान और चाइनीज J-10Cs में क्या क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। उसमें हमने तमाम पिक्चर एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरह एंटीनास डिफरेंट है पाकिस्तान और चाइनीज J-10C के, और भी छोटे मोटे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान ने अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक J-10C को मॉडिफाई करवाया हुआ है। अब दोस्तों, जनवरी 2025 में बांग्लादेशी मिलिट्री डेलीगेशन के पाकिस्तान में दौरे के बाद इंडिया ने यहां तक भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश में मौजूद है और एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, उनको पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI सपोर्ट कर रही है। और ये बात वीना सिकरी ने की, जो कि इंडिया की हाई कमिश्नर है, बांग्लादेश में रह चुकी 2003 से 2006 के दरमियान। उनका ये बयान काफी ज्यादा अहम रहता है, उस पर बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में बात भी होती है, यहां तक कि बांग्लादेश इसको एक प्रोपेगेंडा करार देता है। इंडिया का ये मानना है कि पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस की वजह से इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में रहेगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो एरिया है कि अगर वहां से कोई इंडिया के उस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर ले तो इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग मणिपुर और ये एरियाज नागालैंड, ये इंडिया से कट जाएंगे। ये इंडिया के लिए एक लाइफलाइन है, बिकॉज उसी एरिया में चाइना भी बहुत सी एरियाज को क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश का जैसे एरिया है, और चाइना भी दूसरी तरफ मुखालिफ सिमत में बैठा है। और जनूब की साइड पर अब बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर टेंशंस चल रही हैं। बॉर्डर टेंशंस बांग्लादेश के साथ जो चल रही हैं, उन पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। खास तौर पर जैसे मालदा के एरिया में बॉर्डर क्लैशेस हुए, फिर जॉयपुर हट के एरिया में हुए, चप्पैन नवाबगंज के एरिया में हुए,
तो इन मल्टीपल सेक्टर्स पर जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस में कई लोगों के जख्मी होने की इतलात भी आई, कई जगह कैजुअलिटीज की इतलात भी आई, तो उनके तमाम सबूत वगैरह भी हमने उन वीडियोस में दिखाए होंगे। इस तमाम सिचुएशन में अगर बांग्लादेश नए फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आता है, लेट्स सपोज वो JF-17 एयरक्राफ्ट खरीदता है या वो चाइना से J-10C खरीदता है, तो ये इंडिया को काफी ज्यादा ट्रबल करेंगे, क्योंकि इससे पहले इंडिया के जेर साया ही शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को रूल करती थी। तो उस दौरान इंडिया ने कभी भी बांग्लादेश एयरफोर्स को या मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बांग्लादेश कभी अपनी पॉलिसी बदलता तो वो ताकतवर मिलिट्री इंडिया के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और बांग्लादेश डेस्परेटली अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है। यहाँ फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान से 32 JF-17 ब्लॉक 3 खरीदे जाएंगे या कितनी तादाद में J-10C खरीदे जाएंगे, ये अभी अनकन्फर्म्ड है, क्योंकि चीजें हैं अभी निगोशिएशंस में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हो सकता है बांग्लादेश कुछ यूनिट्स दोनों एयरक्राफ्ट के ही खरीदे, एक हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखने के लिए, और ये एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। JF-17 की बात यहाँ इस वजह से भी ज्यादा सेंस बना रही है बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश निगोशिएशंस में है, और चाइना भी चूंकि JF-17 का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, और अब चाइना का ऑफिशियली ये कहना कि बांग्लादेश को हम फाइटर एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करेंगे, सो ये ज्यादा सेंस बना रहा है JF-17 की तरफ, जबकि उसके साथ साथ यहाँ J-10C के चांसेस भी मौजूद हैं। दोनों एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, बट J-10C एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होने की वजह से ज्यादा रेंज पर रखता है, ज्यादा पेलोड कैपेसिटी रखता है, उसके साथ साथ इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक इनहेंस्ड रोबस्ट इंजन के साथ आता है। जबकि अगर JF-17 ब्लॉक 3 की बात की जाए तो ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर आर के हिसाब से काफी कम है, F-16 से ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड है। अवेलेबिलिटी रेट काफी अच्छा है, इसकी कॉम्बैट रेंज ऑब्वियसली कम है बिकॉज छोटा एयरक्राफ्ट है, इंजन भी उसी के हिसाब से है और फ्यूल कैपेसिटी भी कम है, लेकिन एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जो कि आपको नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, ये इस वक्त की वो तमाम सिचुएशन है जो हमारे सामने इमर्ज हो रही है। इस पूरे विजिट को लेकर और भी बहुत सी अपडेट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में भी आपको अपडेटेड रखूं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।